हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट 21 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसमें कुल 21 सेट दिया गया है और आज 21वां नंबर सेट का प्रैक्टिस होगा, यानी कि अंतिम सेट का। इससे पहले मैं 20 सेट का प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज अंतिम सेट का डिस्कशन होगा, जो कि एएनएम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सब सेट है। इसलिए आप लोग परीक्षा में जाने से पहले यह सभी सेटों को जरूर 2 से 3 बार देखकर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 21वें नंबर सेट का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, रोगी की देखभाल में बाधाओं से बचने के लिए किसी भी समय दवाओं और उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सूची नियंत्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे पहले बाहर आने वाली दांत की जोड़ी कौन सी है? तो कृंतक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वक्षण हर्निया का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति का उपयोग किया जाता है? वक्षण हर्निया का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़े रहने की स्थिति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य नर्सिंग अधिकारी की नौकरी की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से सभी है सिवाय किसे छोड़कर? तो सिवाय बेड साइड नर्सिंग देखभाल प्रदान करना को छोड़कर बाकी नर्सिंग सेवा का संचालन, अधिकार और जिम्मेदारी सौंपना, संस्थान के लिए नीतियां विकसित करना, यह सभी मुख्य नर्सिंग अधिकारी की नौकरी की जिम्मेदारी में सभी शामिल हैं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नारी का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी होती है? नारी का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी होती है? तो दर, लय और ताकत तीनों की करनी होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे, एक कर्मचारी को केवल वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए, प्रशासन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदेश की एकता। आगे देखेंगे, रक्तस्राव क्षत वाले व्यक्ति में प्राथमिक उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव को रोकना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में सीपीआर के लिए छाती संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात है। नवजात शिशु में सीपीआर के लिए छाती संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात क्या होगा? तो 3:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कार्य जो व्यक्ति अपने स्वयं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी को रोकने या स्वयं के स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने के लिए करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्व देखभाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस मार्ग में संक्रामक एजेंट पोषक में प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एमआरआई का अर्थ क्या है? एमआरआई का अर्थ क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या है? जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की बीमारी है। आईएनएच को उनके तपेदिक रोधी शासन के लिए के हिस्से के रूप में लेने वाले रोगियों के लिए प्रदान किया गया विटामिन पूरक है। तो क्या है? पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आदेश की समानता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भ्रूण मंदनारी। भ्रूण मंदनारी निम्न के कारण हो सकता है। तो किसके कारण हो सकता है? भ्रूण हृदय दोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सुरक्षित संभोग से गर्भधारण को रोकने के लिए बनाए गए अस्थायी या स्थायी उपायों को क्या कहा जाता है? तो गर्भ निरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिवमन विवर्ण लाछन की विशेषता है। अतिवमन विवर्ण लाछन की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंभीर मतली और असाध्य उल्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का गर्भपात जिसमें गर्भाधान के उत्पादों को केवल आंशिक रूप से निष्कासित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो अधूरा गर्भपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलिंग सूत्री प्रभावी अप्रभावी विकार जिसके परिणाम स्वरूप लीवर एंजाइम फेनिन एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे
क्या कहा जाएगा, उसे फेनाइल कीटोन्यूरिया कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तंत्रिका ट्यूब दोष को किसके पूर्व गर्भधारण द्वारा रोका जा सकता है, तो फॉलिक एसिड के पूर्व गर्भधारण द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन ई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। केले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट की दीवार की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, तो म्यूकोसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन की कमी से परिधीय न्यूराइटिस हो सकता है। किस विटामिन की कमी से परिधीय न्यूराइटिस हो सकता है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से परिधीय न्यूराइटिस हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा नामक जन्मदोष को रोकने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, आपात स्थिति में नाड़ी को महसूस करने का आदर्श स्थान क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटिड। एवीपीयू स्केल में पी निम्न को संदर्भित करता है। पी किसको संदर्भित करता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पी दर्द को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित सभी अवस्थाओं में आप सीपीआर देना बंद कर सकते हैं सिवाय कौन सा अवस्था को छोड़कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब दर्शक सीपीआर को रोकने के लिए कहते हैं। इसको छोड़कर बाकी सभी अवस्थाओं में आप सीपीआर देना बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी कैथेटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्वानगंज कैथेटर के नाम से भी फुफ्फुसीय धमनी कैथेटर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन अम्ल रक्तता। श्वसन अम्ल रक्तता के सामान्य कारण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय क्या छोड़कर, तो सिवाय मधुमेह को छोड़कर दमा, वातिल वक्ष, सिर की चोट, यह सभी श्वसन अम्ल रक्तता के सामान्य कारण है सिवाय मधुमेह को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। सामान्य धमनी रक्त पीएच है। सामान्य धमनी रक्त पीएच है 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेटिंग कक्ष में स्क्रब नर्स की जिम्मेदारी है। ऑपरेटिंग कक्ष में स्क्रब नर्स की जिम्मेदारी क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्जन के लिए सर्जिकल उपकरणों को संभालना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निरोध लगाते समय नर्स की जिम्मेदारी है। निरोध लगाते समय नर्स की जिम्मेदारी क्या होगा, तो उपयोग किए गए निरोध के प्रकार का दस्तावेजीकरण करें, रोगी के व्यवहार का दस्तावेजीकरण करें, आपात स्थिति को छोड़कर हमेशा चिकित्सक से लिखित आदेश के बाद ही आवेदन करें। यह तीनों निरोध लगाते समय नर्स की जिम्मेदारी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप जीआरडी के प्रभाव को कम करने में सहायता करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्तर के सिरे को ऊपर उठाएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निमोनिया ग्रस्त एक बुजुर्ग मरीज भर्ती है। रोगी का शारीरिक मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा डेटा नर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिका का पुनर्भरण समय 3 सेकंड से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसवोत्तर पुतिता वह संक्रमण है जो निम्न के अंदर होता है, तो प्रसव के 6 सप्ताह के बाद प्रसवोत्तर पुतिता वह संक्रमण है जो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसवोत्तर काल अवधि निम्न के बाद शुरू होती है। किसके बाद शुरू होती है, तो 6 सप्ताह तक गर्भनाल का अलग होने के बाद प्रसवोत्तर काल अवधि शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, 20 सप्ताह में गर्भाशय कोश की ऊंचाई होती है। 20 सप्ताह में गर्भाशय कोश की ऊंचाई कितनी होगी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि के नीचे 1 उंगली। नेत्र श्लेष्मा शुष्कता किसकी कमी के कारण होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मा शुष्कता होता है। विटामिन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सभी होता है सिवाय क्या, तो सिवाय प्लेगरा को छोड़कर
एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिह्वा शोथ, ओष्ठ विदरता, यह सभी राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। सिर्फ प्लेगरा को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है आंवला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार के भोजन पर कोई व्यक्ति या समूह जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आहार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरल लिपिड के लिए उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सरल लिपिड के लिए उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइग्लिसराइड्स सरल लिपिड के लिए उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की छोटी इकाई जो नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एसेंशियल इम्यूनो एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काली खांसी का कारक जीव है। काली खांसी का कारक जीव क्या होगा, तो बॉर्डेटेला वायरस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेपेटाइटिस बी वायरस के 3 विशेष एंटीजन है, सिवाय कौन, किसको छोड़कर, तो सिवाय HBV-AG को छोड़कर हेपेटाइटिस बी वायरस के 3 विशेष एंटीजन हैं। अब तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, टाइफाइड रोधी टीका VI पॉलीसेकेराइड को निम्न में प्रशासित किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष में प्रशासित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया के संचरण के तरीके निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसे छोड़कर, तो सिवाय त्वचा से त्वचा का संपर्क को छोड़कर बाकी सभी जो है या मलेरिया के संचरण के तरीके में सभी सम्मिलित हैं, सिर्फ त्वचा से त्वचा का संपर्क को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लसिकात्मक फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, बी मलाई, बी तुम्हारी और डब्ल्यू बेनक्राफ्टी, यह तीनों के कारण लसिकात्मक फाइलेरिया होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शब्द POSD प्रशासन के उन तत्वों का वर्णन करता है जिसमें एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ क्या है, स्टाफिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु का मूल्यांकन करते समय नर्स को निम्नलिखित क्रम में महत्वपूर्ण संकेतों को मापना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन, नाड़ी और तापमान। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, हार्ट रेट 70 बीट प्रति मिनट, श्वसन क्रिया दुर्बल और अनियमित होती है, कोई अनैच्छिक क्रिया नहीं, पूरे शरीर में जलन और नीलापन है, तो APGAR स्कोर क्या होगा, अपगार स्कोर इसका क्या होगा, अपगार स्कोर इसका 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैव विविधता, जैव चिकित्सा कचरे को सीमेंट के साथ मिलाने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जड़ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है, तो रक्तस्राव है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कौन शामिल नहीं है, तो 2015 तक NRR को प्रतिस्थापन स्तर पर लाने के लिए यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में शामिल नहीं है, बाकी यह तीनों ऑप्शन जो है यह शामिल है। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य की विंसलो की अवधारणा नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उनके लिए चिकित्सा और नर्सिंग सेवाएं जो उनके लिए भुगतान कर सकते हैं, यह सामुदायिक स्वास्थ्य की विंसलो की अवधारणा नहीं है, बाकी यह तीनों ऑप्शन जो है यह इसकी अवधारणा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, चिकित्सक 100 मिलीलीटर प्रति घंटा की दर से पानी में 5% डेक्सट्रोज के IV घोल देने का आदेश देता है, यदि ड्रॉप फैक्टर 15 GTT = 1 ml है तो प्रवाह की दर क्या होगी, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 GTT पर मिनट प्रवाह की दर होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री एक्स को अवजालतानिक रक्तस्राव के निदान के साथ ER में भर्ती किया गया, तो निम्नलिखित में से कौन अवजालतानिक रक्तस्राव का प्रमुख कारण है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एन्यूरिज्म फटन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधः शाखा के विच्छेदन से गुजरने वाले रोगी के लिए किस स्थिति की सिफारिश की जाती है,
तो प्रवृत्त स्थिति की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो फुफ्फुस गुहाओं के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मीडियास्टिनम कहा जाता है, मीडियास्टिनस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डी में होने वाले छिद्र के माध्यम से रक्त वाहिका, नसें और स्नायु बंध जाते हैं, उस छिद्र को क्या कहा जाता है? तो उस छिद्र को रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखने पर कंकाल मांसपेशियों में गहरे और हल्के बैंड की वजह से बने हुए क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो गहरे बैंड किस प्रोटीन से बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मायोसिन प्रोटीन से गहरे बैंड बनते हैं। अगला है, कौन से एंजाइम की कमी या उस स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राआइडोथायरोनिन के कमी के कारण बच्चे का बौनापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, फाइब्रिन थक्के को इस प्रकार कसने की प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिनियों का टूटा हुआ क्षेत्र छोटे से छोटा हो जाता है और इस प्रकार रक्तस्राव कम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे फाइब्रोसाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कशेरुकाओं के बीच में लंबर पंचर किया जाता है। तो किसके किसके बीच में लंबर पंचर किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, L4 और L5 के बीच में लंबर पंचर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, काली खांसी किसके कारण होती है? काली खांसी किसके कारण होती है? तो पर्ट्यूसिस बैसिलस के कारण काली खांसी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को क्या कहा जाता है? तो पार्श्व कुब्जता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीव्र ग्रहिता पद की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी की प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच सके। तो आगे का प्रश्न है, त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है। त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सके। तो फाइमोसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में पाए जाने वाले चेचक इस संक्रामक त्वचा रोग का कारक घटक किस वायरस का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिसेला जोस्टर। अगला देखेंगे, सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना। सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य है कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है? तो इसका उत्तर है इन्फ्लुएंजा में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किससे संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसको मनोदशा विकार कहा जाता है जिसमें अवसादग्रस्तता और एक या अधिक उत्तेजित मनोदशा की घटनाएं हो सकती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्विध्रुवी विकार। द्विध्रुवी विकार को मनोदशा विकार कहा जाता है जिसमें अवसादग्रस्तता और एक या अधिक उत्तेजित मनोदशा की घटनाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक संक्षिप्त अवधि में विकसित अनुभूति में चेतना परिवर्तन की तीव्र गड़बड़ी क्या होती है? तो इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में है डेलीरियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी कार्य या हरकत को बार बार करना कौन सा रोग से संबंधित होता है? तो इसका उत्तर है आसक्त बाध्यकारी विकार। किसी कार्य या हरकत को बार बार करना आसक्त बाध्यकारी विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति का बेहद लगातार लगना और तर्कहीन डर जिससे एक व्यक्ति को बहुत कम या कोई खतरा नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। तो मानसिक विकार के तहत आता है। मानसिक असंतुलन मानसिक विकार प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है तब इसे किस रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ निगेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओमा पद का अर्थ क्या है? ओमा पद का अर्थ क्या है? तो पुटिका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्कॉल्ड का मतलब, स्कॉल्ड का मतलब किसके कारण हुई एक जलन है? तो इसका उत्तर है नम उष्मा के कारण हुई एक जलन है। स्कॉल्ड का मतलब है नम उष्मा के कारण हुई एक जलन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? ग्रहणी हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। तीनों हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? दोनों टेस्टिस उदर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्टोकाइडिज्म से तात्पर्य है दोनों टेस्टिस उदर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन के द्वारा क्या बनाया जाता है जो कि छोटी आंत से अवशोषित होने वाला मेद विलेय विटामिन है? तो प्रोथ्रोम्बिन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम्पीएमा। एम्पीएमा का अर्थ क्या है? एम्पीएमा का अर्थ क्या है? तो फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है। मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है इंसुलिन की कमी। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किर्निक के संकेत कौन से रोग के लक्षणों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। किर्निक के संकेत मेनिंजाइटिस रोग के लक्षणों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृमिनाशक दवाओं को किस जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीड़े। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थि मज्जा में नया वर्धन होता है। अस्थि मज्जा में कौन सा नया वर्धन होता है? तो उत्तर हो जाएगा माइलोमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंठमाला रोग किसको प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। कंठमाला रोग जो है यह उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मरमर की मौजूदगी किसके लक्षण है? तो इसका उत्तर है तीव्र आमवाती बुखार के लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेल रोग किसके संपर्क में आने से फैलता है? तो चूहों के संपर्क में आने से वेल रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे किसके लिए वैगोटोमी एक शल्य चिकित्सा उपचार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस के लिए वैगोटोमी एक शल्य चिकित्सा उपचार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग उत्तक या संरचना का फैलाव क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हर्निया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे पित्तास्मरता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांघातिक अरक्तता किसकी कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है? तो इसका उत्तर है विटामिन B12। सांघातिक अरक्तता विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रीप्यूस। प्रीप्यूस जब टाइट होती है तब इसे ग्लांस पेनिस से पीछे खींच तो सकते हैं पर यह पुनः वापस ग्लांस पेनिस पर नहीं आती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? यह फाइमोसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, फाइमोसिस नहीं, पाराफाइमोसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीनल पेरेन्काइमा में चीरा लगाना। रीनल पेरेन्काइमा में चीरा लगाकर स्टोन को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलिथोटोमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को
जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।